नमस्ते, मैं मिलेश सहारे और मेरे इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपके स्क्रीन पर जो ये फ़ोटो दिखाई दे रही है, आप इन्हें तो जानते हो। जी हाँ, ये है महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता और बापूजी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अनेक आंदोलन किए, अनेक कुपोषण किए, यहाँ तक ही नहीं तो वे जेल भी गए और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हमें आज़ादी दिलाने में लगा दिया। ऐसे ही बापू यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनके बचपन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उनका बचपन था। सबसे पहले हम जानेंगे उनके पिताजी का नाम। उनके पिताजी का नाम था करमचंद। वे कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय और बहुत ही वफादार इंसान थे। वे कभी रिश्वत नहीं लेते थे। वे अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करते थे और निष्पक्ष न्याय करते थे। उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई सदैव हमेशा पूजा पाठ, व्रत उपवास में लगी रहती थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्रत उपवास को में लगा दिया था और उनका तो इतना भी था कि वे भोजन भी पूजा पाठ करने के बाद ही करते थे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और उनका बचपन भी वहीं पर बीता। 7 बरस की आयु में उन्हें राजकोट की पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। वे साधारण विद्यार्थियों के श्रेणी में थे और अन्य विद्यार्थियों की तरह ही थे। वे बचपन से ही अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करते थे, सम्मान करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे और बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये वे हमेशा इस बात को समझते थे। और अचानक एक बार घर पर उनके एक किताब पर नजर पड़ी और वह किताब उनके पिताजी के द्वारा खरीदी हुई किताब थी और उस किताब का नाम था श्रवण पितृभक्ति। उन्होंने उस किताब को बड़े चाव से पढ़ा। उस समय में क्या होता था कि बाइस्कोप वाले घर घर दरवाजे पे जा कर के माता पिता की सेवा करने वाले जो श्रवण हैं, कावड़ में बिठाकर जो वो लेके जाते थे, उनकी पिक्चरें दिखाया करते थे और उन्होंने ये चित्र देखा था। उनके दिमाग में ये चित्र था और इसका असर उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। वे भी मन ही मन सोचते थे कि मुझे भी श्रवण कुमार के जैसा बनना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। ऐसा उनके मन में हमेशा लगा रहता था। वे अक्षर के मामले में ऐसा मानते थे कि अक्षर अच्छे नहीं रहे तो कोई कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाद में इसका उन्हें बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उनके जब वो दूसरों के अक्षर देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे भी अक्षर ऐसे ही मोतियों जैसे होना चाहिए। बाद में उन्होंने अक्षर सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वो कहते हैं ना, अब पाछे पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कि समय निकल जाता है, उसके बाद में हमें कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही उनके साथ हुआ। वे खेल कूद में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते थे। वे पाठशाला में खेल कूद की ओर ध्यान नहीं देते थे। उन्हें इस बात का भी उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि खेल कूद से हमारे शरीर को मजबूती मिलती है और हमारा शारीरिक मानसिक विकास होता है। उनका यह मानना था कि शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा, इन दोनों का जो स्थान है वह बराबर का होना चाहिए। उन्होंने एक किताब में पढ़ा था कि सैर करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और उन्होंने सैर करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद इस सैर करने से उनका शरीर बहुत ही बलवान, मजबूत और कसावदार हो गया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया बहुत सारे। और उस समय में उन्हें एक नाटक देखने का मौका मिला और वो नाटक सत्यवादी हरिश्चंद्र, इनकी कथा पर आधारित थी। उन्होंने उस नाटक को देखा, परंतु उनका जी नहीं भरा और उनके दिमाग में कभी कभी तो ऐसे उन्हें सपने आते थे, हरिश्चंद्र जी के सपने आया करते थे
उन्हें लगता था कि ये दुनिया उनके तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो जाती, और सदैव उनके दिमाग में ये धुन लगी रहती थी, उनके मन में ये सब बातें लगी रहती थी। और वहीं से उन्होंने अपने जीवन को में ये सब चीज़ों का उन्होंने उपयोग करना चालू कर दिया, अपने आचरण में सुधार लाना चालू कर दिया और सदैव सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना, उनके प्रति सेवा भाव रखना और दीन दुखियों की सेवा करना, यह उनके जीवन का मूल मंत्र बन गया था। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बनाने के लिए प्रयत्न किया। उन्हें बचपन में कुछ दोस्तों की वजह से, संगत की वजह से कुछ आदतें लग गई थी, यानी वह कस खींचने लग गए थे, सिगरेट पीने लग गए थे। और जब उन्हें सिगरेट नहीं मिलती थी तो वे अपने चाचा जी की सिगरेट चुराया करते, और इस बात का उन्हें भी बाद में बहुत पछतावा, और उन्होंने कभी फिर उसके बाद में ये सब सिगरेट नहीं पिया, कस नहीं लिया, और उन्होंने समझा कि ये सब आदतें हमें छोड़ देनी चाहिए, और उन्होंने कभी ये आदतें फिर उसके बाद अपनाया नहीं। उनका यह मानना था कि हमें किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ से बचना चाहिए, चाहे वह युवा हो, प्रौढ़ हो या कोई भी व्यक्ति हो, हमें ऐसे गलत आदतों से बचना चाहिए। और उन्होंने अपने इस बचपन से हमें बहुत सारी सीख दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। पढ़ाई के साथ साथ लिखने की भी आवश्यकता बहुत अच्छी है कि हमें लिखते आना चाहिए। इसके साथ साथ खेल कूद को कितना महत्व दिया है, और उन्होंने अपने जीवन से, अपने बचपन से हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।